नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायक आचार्य एमएसटी कॉलेज भरतपुर। आज हम हमारे इस व्याख्यान में कुछ महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। अथर्व शब्द का व्युत्पत्ति के अनुसार क्या अर्थ होता है? थर्व का अर्थ होता है कुटिलता, हिंसा इत्यादि बुरी वृत्तियों को धारण करना। नथर्व इति अथर्व अर्थात जिसमें कुटिलता और हिंसा इत्यादि करने से निषेध किया जावे उसको ही अथर्व कहते हैं। संहिताओं में लिखे हुए मंत्रों में प्रत्येक पद अथवा शब्द को अलग अलग विच्छेद करके पढ़ा जावे उसे क्या कहते हैं? मंत्रों में लिखे प्रत्येक पद को विच्छेद करके अलग अलग पढ़ने को पदपाठ कहा जाता है। वैदिक साहित्य के जिन मंत्रों में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि क्रियाओं का भाव या अर्थ विद्यमान होता है वे क्या कहे जाते हैं? मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण के भावों तथा अर्थों से परिपूर्ण वैदिक मंत्र आंगिरस कहा जाता है। ग्रीष्म से प्रारंभ करते हुए एक संवत्सर में क्रमशः सभी ऋतुओं के नाम लिखिए। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत ये एक संवत्सर में क्रमशः आने वाली 6 ऋतुएं हैं। एनम वेदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता इस कार्यकांश के भाव को स्पष्ट कीजिए। जिन विषय और तत्वों का ज्ञान अन्य संसार में उपलब्ध साधनों से संभव नहीं है उन सभी का ज्ञान वेद से सहजतापूर्वक हो जाता है। यही वेद की वेदता और सिद्धता है। वेद शब्द की व्युत्पत्ति में पाए जाने वाले विद धातु के संभावित अर्थों पर प्रकाश डालिए। वेद शब्द की व्युत्पत्ति में पाए जाने वाले विद धातु के मुख्यतः संभावित निम्नलिखित 4 अर्थ होते हैं: विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद विचारणे और विद्रल लाभे। विदन्ति, जानन्ति, विद्यन्ते, भवन्ति, विदन्ते, लभन्ते, विदन्ति, विचारयन्ति सर्वे मनुजः सत्यविधाम येषु वा यथा विद्वांस इष्ट भवन्ति ते वेदः। इस परिभाषा का अर्थ और लेखक का नाम बताइए। जिनसे या जिनमें मानव समाज ज्ञान को प्राप्त करे, सत्य का साक्षात्कार करे और उसका विचार करे वे वेद हैं। यह व्याख्या करने वाले विद्वान महर्षि दयानंद हैं। निरुक्त वचन के अनुसार वेद का अर्थ बताइए। निरुक्त वचन अनुसार विद्यते ज्ञायते अनेनिति वेदः। क्षमा कीजिएगा, विद्यते ज्ञायते अनेन इति वेदः अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए वह वेद है, यह अर्थ है। मंत्र ब्राह्मणयो वेद नामधेयम वाक्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। मंत्र और ब्राह्मण इन दोनों का ही नाम वेद है। ऋषियों ने जिस ज्ञान का दर्शन किया उसे मंत्र कहते हैं और मंत्रों की गद्यमयी व्याख्या ब्राह्मण है। ब्राह्मण साहित्य के कुल कितने भाग होते हैं? ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये 3 भाग ब्राह्मण साहित्य के होते हैं। संहिता शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है? संकलन अथवा एकत्र करना, यह संहिता का शब्द का सामान्य अर्थ होता है। ऋग्वेद में विद्यमान ऋग शब्द का अर्थ बताइए। ऋग यत्रार्थ वशेन पाद व्यवस्था अर्थात जिन मंत्रों में अर्थ के आधार पर पादों की व्यवस्था की गई है वह ऋग कहलाते हैं। साम शब्द का अर्थ बताइए। गीतिषु समाख्या, क्षमा कीजिएगा, गीतिषु सामा आख्या अर्थात जिन मंत्रों को सस्वर गाया जाए वे साम होते हैं। यजु या यजुष शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। शेषे यजु शब्द अर्थात ऋग और साम इन 2 के अलावा शेष बचे हुए यजुष शब्द कहलाते हैं। वेदों को श्रुति क्यों कहा जाता है? हजारों वर्षों तक वेद मंत्रों को केवल बोलना और सुनना इस पत्ती से ही सुरक्षित रखा गया। इस श्रवण पत्ती से सुरक्षित रखने के कारण ही वेद को श्रुति कहा जाता है। मंत्र शब्द के प्रचलित 3 आशय में से प्रथम को स्पष्ट कीजिए। मन्यते ज्ञायते ईश्वर आदेशो येन सह मंत्रः अर्थात जिससे ईश्वर के आदेश का ज्ञान प्राप्त होवे वह मंत्र है।